लाडो बकरी नहायत ही शरीफ और खुशमिजाज थी। एक दिन वो जंगल में तितलियों का नज़ारा कर रही थी और अपने ही ख्यालों में मगन थी कि पीछे से एक शेर ने उस पर हमला किया और वो किसी तरह से जान बचाकर भागी। बबलू नहायत ही तेज जिम का मास्टर और इंसाफ पसंद है। वो अपनी बीवी बबली से नहायत ही मोहब्बत करता है और अक्सर दोनों शाम की चाय इकट्ठा पीते हैं और हल्की फुल्की गुफ्तगू के दरमियान अपना टाइम गुजारते हैं। एक दिन बबलू अपने ही किसी काम से अपनी ही धुन में मगन कहीं जा रहा था। बबलू का गुजर झरने के पास से हुआ कि तभी उसकी नज़र एक जख्मी बकरी पर पड़ी। उसने इधर उधर देखा मगर वहाँ कोई ना था। तभी बबलू ने बकरी को उठाया और फौरन से जल्द उसको अस्पताल पहुँचाने के लिए आगे बढ़ा। बबलू को डॉक्टर ने बताया कि बकरी शदीद जख्मी हुई है। मैंने इनको दवाइयाँ तो दे दी हैं, लेकिन आपने इनका मुकम्मल ख्याल रखना है। यहाँ तक कि कोशिश ये भी करनी है कि इनको ज़्यादा तकलीफ ना हो। आप इन्हें घर पर ले जा सकते हैं, वहाँ पर इनका मुकम्मल तौर पर इलाज करवाएं। बबलू भैया ने बकरी बहन की छुट्टी ली और घर की तरफ चल पड़े। बबलू भैया जैसे ही बकरी बहन को घर लेकर पहुँचे तो उन्होंने अपनी बीवी बबली को सारी दास्तान कह सुनाई और बता दिया कि किस तरह से बकरी उन्हें झरने के पास ज़ख्मी हालत में मिली और किस तरह से वो उसे लेकर अस्पताल गए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा काम करा। अच्छा हुआ आप इनको घर ले आए। अब मैं इनकी खिदमत करूँगी, इनको दवाइयाँ टाइम पर दूँगी, खाना भी टाइम पर दूँगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। ये तो नेकी का काम है, मैं आपका नेकी में साथ दूँगी। देखते ही देखते कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। बबली बहन और बबलू भैया ने बकरी का भरपूर ख्याल रखा और उसे अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन बकरी थी कि अपने सदमे से वापस ही ना आ रही थी। और मज़ीद कुछ दिन इसी तरह से बीत गए कि एक दिन बकरी ने बबलू भैया को रोते हुए बताया कि किस तरह से उसने अपनी जान बचाई, कि कैसे शेर ने उस पर हमला किया। बकरी ने अपना नाम लाडो बताया। लाडो की बात सुनते ही बबलू बोला, लाडो बहन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। और रही बात शेरू की, शेरू को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो याद रखेगा। मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपने अच्छे से मेहनत करनी है, उसमें आपने अच्छे से तैयारी कर फिर शेरू का मुकाबला करना है। फिर देखते हैं कि वो शेरू कैसे बच सकता है आपसे। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से बबलू भैया ने तो लाडो बहन की ट्रेनिंग शुरू कर दी और उसको लड़ाई के तमाम दांव पेच सिखा दिए। बहुत खूब लाडो बहन, बहुत खूब। आज तक मुझे इतना कभी किसी ट्रेनर के साथ मज़ा नहीं आया, लेकिन आपकी हिम्मत और जज्बे को मेरा सलाम। भैया भाभी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन आप दोनों ने मेरे अंदर हिम्मत भी पैदा कर दी। अब आप देखिएगा मैं उस शेरू को कैसा सबक सिखाऊंगी। ये दोनों लाडो बहन को जाते हुए देख रहे थे। लाडो बकरी बड़े ही जोश में आगे बढ़ रही थी ताकि वो शेरू से अपना बदला ले सके। शेर की गुफा में पहुंचकर लाडो बहन चिल्लाई,
कहाँ है तू? बाहर आ ज़रा, मैं भी तो देखूं कि आज तुझे क्या सांप सूंघ गया। बाहर आ, क्या मुझसे तू डर गया है जो बाहर नहीं आ रहा? लाडो की आवाज़ सुनकर शेरू वहाँ आ गया। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी गुफा में आई है, आज तुझे मज़ा चखाता हूँ। और शेरू ने हमला कर दिया। लाडो बहन ने अपनी जान बचाई और वहाँ से भागी और कह रही थी, अब शेरू तेरी खैर नहीं। कहाँ है रे तू? क्या मुझसे डर गई जो मेरे सामने नहीं आ रही? हाँ, ये ज़मीन के कीड़े मकोड़े, क्या मुझसे तू डर गई? डरना तो था तुझे। इतने में लाडो बहन ने छलांग लगाई और शेरू को गिरा दिया और बोली, कुत्ते देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। बोल, अब क्या तू मुझसे पंगा लेगा? तेरी ये मजाल। शेरू उठ खड़ा हुआ और दोनों में जमकर लड़ाई हुई। यहाँ तक कि बकरी ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी और शेरू ने भी हिम्मत नहीं छोड़ी। बिलाखिर जीत सच्चाई की और हक की हुई। लाडो बकरी ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई और शेरू को मार गिराया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।